नमस्कार, मैं मानसवी शर्मा और आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर। एक और महामारी चल रही है और दूसरी ओर सरकार की मनमानी चल रही है। आज हम बात करेंगे सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर। चुनाव के समय में हमने सुना था कि अच्छे दिन आएंगे और हकीकत में अच्छे दिन आए हैं, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोगों के लिए। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो 3 किलोमीटर लंबा डेवलपमेंट होगा। वही नया राष्ट्रपति भवन व पीएम के लिए नया ऑफिस, वाइस प्रेसिडेंट के लिए नया घर, पीएम निवास बनेगा और यही नहीं, जो एमपी हैं उनके लिए एक अलग से लॉन्च बनाया जाएगा। पूरा ब्लूप्रिंट बनके तैयार है। जनवरी 2021 में हाई कोर्ट द्वारा हरी झंडी दे दी गई है इस प्रोजेक्ट को और इस प्रोजेक्ट के अंदर तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो 5 स्टार्स को या 7 स्टार्स को भी फेल कर देंगी। अब ऐसे में काफ़ी आलोचना हो रही है हमारी सरकार की, क्योंकि कोरोना वायरस महामारी के समय पे भी एसेंशियल सर्विसेज के नाम पर इस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट जारी है और आलोचना होनी बनती भी है, क्योंकि जब आप सुनेंगे 20,000 करोड़ का बजट है सिर्फ रीडेवलपमेंट में, दोबारा बिल्डिंग्स बन के खड़ी करने में। अब ऐसे में कई लोगों के सवाल ये है कि क्या ज़रूरत है नया पार्लियामेंट बनाने की, क्या ज़रूरत है संसद भवन बनाने की, क्यों कोरोना वायरस के समय पे भी कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो पिछले साल 2020 में कंस्ट्रक्शन पूरी तरीके से बंद कर दी गई थी, लेकिन इस साल आप देख सकते हैं लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है, लेकिन कंस्ट्रक्शन नहीं रोकी गई है। अब ऐसे में सवाल तो ये भी उठते हैं, पिछले साल भी कोरोना वायरस था, पिछले साल भी इसी तरीके से लोगों को क्षति पहुंच रही थी इस वायरस की वजह से, और इस बार भी वही वायरस है, बल्कि इस बार जो संक्रमण है वो काफी ज्यादा जानलेवा है। तो जब पिछली बार कंस्ट्रक्शन रोक दी जा सकती है तो इस बार क्यों नहीं रोकी गई? क्योंकि सरकार को अपने ऐशो आराम के लिए प्रोजेक्ट पूरा करना है। अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो काफी भारी संख्या में मजदूर इस संसद भवन को बनाने में जुटे हुए हैं। वहीं सूत्रों से यह भी पता चला है कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहीं टेंट्स लगा दिए गए हैं इन मजदूरों के लिए, लेकिन एक टेंट में लगभग 20 मजदूर रह रहे हैं। तो ऐसे में मैं जानना चाहूंगी, मोदी सरकार द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का नारा लगाया जाता है, एड्स चलती हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग करिए, तो अब एक संसद भवन के लिए जब खुद सरकार द्वारा धज्जियां उड़ाई जा रही है प्रोटोकॉल्स की, तो ऐसे में लोगों पर भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अब वहीं इस मामले ने काफी तूल पकड़ी हुई है, क्योंकि जो विवादित बयान दिए जा रहे हैं राहुल गांधी की अगर हम बात करें तो वो सीधा मोदी सरकार पर सवाल दागते हुए नजर आए हैं। ऐसे में हम आपको कुछ सवाल बताएंगे जो पक्ष व विपक्ष के हैं। भले ही हाई कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है इस प्रोजेक्ट को, लेकिन अभी भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका चल रही है जिसका निर्णय आना अभी बाकी है। वहीं अगर हम याचिका की बात करें कि याचिका में किस तरीके के सवाल उठाए गए हैं, जिसके जवाब में केंद्र सरकार ने क्या कहा है वो भी हम आपको अभी बताएंगे। मजदूरों को सराय काले खां और करोल बाग से राजपथ और सेंट्रल विस्टा तक लाया जा रहा है, इससे संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। वहीं केंद्र ने इसका जवाब देते हुए कहा है कि याचिकाकर्ता के सवाल बेबुनियाद है। 250 मजदूर प्रोजेक्ट की लोकेशन पर ही रह रहे हैं। वहीं अगर एक और सवाल की बात करें तो याचिका में यह भी सवाल है कि जब देश में लॉकडाउन का विचार चल रहा है, आईपीएल बंद कर दिए गए हैं, तो ऐसे में इस प्रोजेक्ट को अनुमति क्यों दी जाए? वहीं केंद्र सरकार का एक बेबुनियाद जवाब जो सामने आया है वो ये है कि मजदूर इस काम में कोरोना कर्फ्यू से पहले ही जुट गए थे, सभी मजदूर का हेल्थ इंश्योरेंस है। अब ऐसे में आप खुद देख सकते हैं कि किस तरीके के बेतुके जवाब देती हुई नजर आई है केंद्र सरकार। वहीं अगर हम पक्ष विपक्ष की बात कर लें तो विपक्ष में राहुल गांधी जी द्वारा कहा गया है कि इस प्रोजेक्ट को रद्द कर देना चाहिए। वहीं
मोदी सरकार द्वारा कहा गया है कि विपक्ष की मांग राजनीति से प्रेरित है, यानी कि इस प्रोजेक्ट के लिए राहुल गांधी द्वारा राजनीति या षड्यंत्र रचा जा रहा है। वहीं राहुल गांधी का यह कहना है कि सेंट्रल विस्टा में लगने वाले 20,000 करोड़ को जान बचाने में लगाना चाहिए। वहीं मोदी सरकार का यह कहना है कि यह कई सालों में होने वाला खर्चा है। आपको बताना चाहूंगी 150 साल तक की सोच वाला प्रोजेक्ट बन रहा है, यानी कि अभी से 150 साल आगे तक की टेक्नोलॉजीज यूज होंगी इसमें। इसी वजह से मोदी सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए जवाब दिया है कि यह कई सालों में होने वाला खर्चा है। हम ये भी कहना चाहेंगे जो आलोचना हो रही है सरकार की वो बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि बेबुनियाद बयान दिए जा रहे हैं पक्ष द्वारा। वही विपक्ष की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले, तो कांग्रेस को सिर्फ एक मुद्दा चाहिए होता है मोदी सरकार को टारगेट करने के लिए, लेकिन इस बार मोदी सरकार ने खुद ही विपक्ष को बोलने के लिए एक टॉपिक दिया है। क्योंकि जब आपने अभी सुना विपक्ष और पक्ष ने क्या कहा, तो अगर हम पक्ष की बात कर ले, केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार की बात करें, तो उनके मुताबिक ये खर्चा कई सालों में होने वाला खर्चा है। तो ऐसे में हम जानना चाहेंगे कि इतने सालों के लिए जो आपने अभी से सोच लिया है, तो आपके पास 2 साल थे कोविड के लिए सारे प्रोटोकॉल्स या सारी मेडिसिन, वैक्सीन्स, ऑक्सीजन ला के रखने के लिए, तैयारी करने के लिए। तब क्यों नहीं सोचा गया जनता के लिए? जब कहा जाता है अच्छे दिन आएंगे, तो उन अच्छे दिनों पर काम भी करना चाहिए। लोगों ने अच्छे दिन सुन के वोट दिया, लेकिन उनको क्या मिला? नोटबंदी, लाइनों में घंटों तक खड़े रहना। वहीं अब जब जनता को वैक्सीनेशन की जरूरत है, ऑक्सीजन बेड्स की जरूरत है, वेंटिलेटर्स की जरूरत है, तब सरकार क्या कर रही है? तब सरकार अपना 20,000 का बजट लेके अपने रहने के लिए, अपने ऑफिसेस के लिए काम करवा रही है। तो हम यही कहना चाहेंगे, इस देश में जनता वोट तो जरूर देती है, लेकिन उसके बाद जनता की कोई पूछ नहीं होती। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जरूर इतिहास में लिखा जाएगा, लेकिन वही इतिहास में कोरोना वायरस के बारे में भी लिखा जाएगा और सरकार की लापरवाही के बारे में भी लिखा जाएगा। धन्यवाद। मैं मानसवी शर्मा और आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर, और ऐसी ही बड़ी न्यूज सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।